नमः सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वानोदलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिजशासनम् जय मङ्गलदारम् विमलाडं नारदंसनमयारम् तैलोयसेयरम् नमोऽस्यसुसीतारम् हरिहन्तारम् सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायरं नमो सर्वसारम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक सामान्य व्यक्ति पहुंचता है किसी निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत के पास और स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछता है, क्योंकि प्रत्येक संसारी जीव के हृदय में मन में कहीं न कहीं विकल्प प्रश्न अवश्य होते हैं। वह भी पहुंचता है और गुरुदेव के सामने नमस्कार कर कर विनय कर कर पूछता है कि भगवान, इस संसार में अनंत दुख है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की चाह रखता है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे भी सुख की चाह है, पर सच्चे सुख का जो चाह रखने वाला जीव है उसकी राह क्या होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर व्यक्ति की चाह कुछ होती है और राह कुछ और ही होती है। जैसे उस भव्य जीव ने पूछा, निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर बेटा संसार में वास्तव में तुम्हें शाश्वत सुख चाहिए तो संसार में तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। ये जितने भी सुख के साधन हैं, जितने भी सुख के निमित्त है, ये
दूर से तो सुख के साधन निमित्त दिखते जरूर है, पर वास्तव में ये सुख नहीं है। सुख की पैकिंग किए हुए दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है दीपक जी? दुनिया के सामने तो एक श्रावक बहुत अच्छे से मुस्कुरा कर कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, सुखी हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, नहीं कहते? पर अपने अपने दिल से, अपने अपने हृदय से पूछना कि हम कितने सुखी और कितने दुखी है। कहने के लिए इतनी सहजता से मुंह से निकल जाता है, हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। पर कोई प्रश्न पूछे सबसे पहले उत्तर यही होता है, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, ठीक है, कहाँ कुछ है। पर अपने मन को, अपने आप को टटोल कर वास्तव में देखे तो क्या संसार में, घर परिवार में सुख? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अध्यक्ष जी, नहीं है। कितना ही कोई कुछ लाग लपेट की बातें, दुनियादारी की बातें दुनिया के सामने, सबके सामने कर ले, पर अपने आप से और अपने हृदय से हम पूछे तो वास्तविकता यही है कि संसार में दुख, दुख और दुख ही है। जितने भी साधन सुख के प्राप्त हुए हैं, वह प्रत्येक साधन हमें लगते जरूर सुख के हैं, पर वास्तविकता में जितने साधन बढ़ते जाते हैं उतना ही श्रावक को ध्यान रखना, दुख छोटू। 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान पढ़े लीजिए। साधन जितने बढ़ते जाएंगे, दूसरों को लगेगा, हमारा एक मन भी कहेगा कि चलो हमने बहुत कुछ जीवन में कर लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, ये खरीद लिया, ये साधन जोड़ लिए, वो साधन जोड़ लिए, लखपति से करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए। पर जितने जितने धन दौलत और बाह्य साधनों से बढ़ते जा रहे हैं, क्या उतनी चिंता नहीं है? पहले एक ही घर की थी, अब क्यों चिंता? ये बेचूं, ये रखूं, यहाँ रहूं, वहाँ रहूं, यहाँ मन लगे, वहाँ लगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना से आज भाई, साधन कितने 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 ही जोड़ लेना, पर सुख साधनों में नहीं है। सुख साधनों में नहीं है, सुख साधनों में नहीं है। सुख अगर कही है तो साधना में सुख है। अंतर मात्र छोटी सी लाइन का है, साधनों में और साधना में। साधनों में तो हर कोई सुख खोजता है, पर यही सबसे बड़ी भूल, यही सबसे बड़ी भूल श्रावकों की हो रही है। वह साधनों में सुख खोजता है, और पक्का मानना माँ, जहाँ साधनों में सुख खोजा वहाँ आप साधना से दूर हो चुके हो, साधना से दूर हो चुके हो। और साधना करनी है तो जितने 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 कम साधन होंगे, उतनी अधिक अधिक साधना जीवन में होगी। जरूरी नहीं है कि आप मुनिराज ही बनो, जरूरी नहीं है आप पूरे साधनों का त्याग करते हुए निर्गुण दिगंबर भेष धारण करो। एक श्रावक भी बहुत बड़ी साधना कर सकता है, बहुत साधना कर सकता है। जैसे ही गुरुदेव से शिष्य ने प्रश्न पूछा कि भगवान, सुख का मार्ग, सुख की राह क्या है? हर संसार का जीव, चाहे वह छोटा एकेंद्रीय जीव हो, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य क्यों ना हो, हर कोई सुख के लिए तड़पता है, और जितना सुख की चाह करता है उतना बोलो ना, दुख ही दुख पाता है। क्योंकि संसारी जीवों की चाह तो सुख की है, पर राह कैसी है? राह दुख की है, राह दुख की है। इसलिए आज तक ना हम संसार का सुख प्राप्त कर पा रहे हैं, ना हम संसारातीत का सुख प्राप्त कर रहे हैं।
ठीक है, एक अपेक्षा से दीपक पंडित जी संसार में भी कथनचित क्षणिक भी सुख मान लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या माताओं वो भी संसार का क्षणिक सुख भी आपने प्राप्त किया? जो चाह लेकर घर से निकले थे, जो चाह लेकर हमने जीवन प्रारंभ किया था, पढ़ाई की थी, घर छोड़कर माता पिता का किसी दूसरे के घर में पहुंचे थे, माँ बोलो ना कि हाँ, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर और बहुत सारे सपनों को लेकर हर कोई अपना घर परिवार स्थान क्षेत्र छोड़कर पहुंचता है, पर चाह इतनी होने पर भी इतनी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ सुख क्या, अगर पहले 10 ग्राम दुख था तो 100 ग्राम 200 ग्राम और 55-85 पहुँचते पहुँचते तो 1-आध किलो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। नाप तोल की बात करे, हिसाब किताब की बात करे तो सच्चाई यही है। जब तक समझ नहीं थी तब तक दुख कितना था, बोलो ना। जब समझ ही नहीं थी तब दुख नाम की वस्तु ही सचिन भाई नहीं थी। जैसे जियो, कपड़े पहने सो मस्त है, नहीं पहने तो मस्त है। भूख प्यास की चिंता माता पिता को, कपड़े की चिंता माता पिता को, पढ़ाई लिखाई की चिंता माता पिता को, हमें कोई टेंशन नहीं। और जैसे ही जैसे हमारे साधन बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, सब कार्य बढ़ते गए, उतना टेंशन, उतना दुख, उतने विकल्प, उतने परेशानी बढ़ती तो गई। पर फिर भी हम आज तक जमाने में यही दिखाते आए कि देखो मैंने बचपन में इतनी पढ़ाई की, मैंने इतना कमाया, मैं करोड़पति में अरबपति, इतने बंगले, इतने। अपने दिल से पूछो ना, अपने उन बचपन के दिनों को कभी याद करो ना। कोई विकल्प नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने में मस्त रहो। वो जिंदगी अगर श्रावक बन के बचपन से 55 तक भी जीता रहेगा ना, तो विश्वास मानना संसार का भी कुछ न कुछ आंशिक सुख भोगते हुए वह संसारातीत होने का प्रयास कर सकता है। पर कितने विकल्प और कितने टेंशन लेकर जीव जीता है। मैं कल क्या करूँगा, कल क्या खाऊंगा, कल क्या पीऊँगा, इतना सोचता है। आजकल ते युवा युवतियाँ और जितने पढ़ने लिखने वाले हैं, सबके दिमाग में मात्र एक ही कीड़ा है, फ्यूचर। प्रेजेंट दिख नहीं रहा, प्रेजेंट समझ में नहीं आ रहा है, पास्ट बीत चुका और कल क्या करूँगा, इसमें आज खो दिया। पूरा आज मैंने बर्बाद करके रख दिया है। थोड़ा सा चेत जाओ, थोड़ा सा जाग जाओ। उत्कृष्ट सुख का साधन वे निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और यही मोक्ष मार्ग और मोक्ष ही सच्चा सुख है। साधना और साधना का फल यही सच्चा सुख का हेतु है। पर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम मोक्ष के सुख को नहीं आज प्राप्त कर पा रहे हैं। तो क्या ज्ञानियों मोक्ष मार्ग बंद है? नहीं है। पंचम काल में मोक्ष का तो द्वार बंद है, ये सत्य है। पंचम काल में मोक्ष का द्वार बंद है, मोक्ष नहीं जा सकते। पर मोक्ष मार्ग का द्वार बंद नहीं है। रत्नत्रय की प्राप्ति निर्ग्रंथ भेष में भी होगी, ये भी सत्य है। पर क्या श्रावकों उस रत्नत्रय की पहली सीढ़ी, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी जो आचार्य भगवंतों ने तत्वों के श्रद्धान सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान के रूप में सम्यक दर्शन कही है, क्या वो भी नहीं प्राप्त कर सकते? प्राप्त तो महाराज हम इस पर्याय में सम्यक चारित्र भी, सम्यक ज्ञान भी, सम्यक दर्शन भी कर सकते हैं। पर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। और जिस दिन हमें अपने आप पर विश्वास होगा, विश्वास मानना उस दिन से, उस समय से, उस क्षण से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पर हम प्रयास पड़ोसी के जीवन को बदलने का करते हैं कि घर के
बच्चों, बच्ची, बच्चे के पिता, मम्मी दूसरे के जीवन पर सुधारने का तो प्रयास करते हैं, पर अपने नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। जिस दिन हम अपनी सोच, अपने विचार, अपने परिणाम बदलने का प्रयास करेंगे, पक्का पक्का मानना आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगी, नहीं लगेगा समय। संसार में अनंत दुख है, पर उस अनंत दुखों का अंत हम इस मनुष्य पर्याय में, श्रावक पर्याय में भी श्रावकों बैठे बैठे कर सकते हैं। कितने करोड़ लगेंगे सम्यक दर्शन खरीदने के लिए? कितने करोड़ लगेंगे? अरब, खरब, लाख, हजार? तुम्हारे लाख, हजार, सैकड़ों, करोड़ों काम में आने वाले नहीं है। एक टका भी तुम्हारा जेब का खर्च होने वाला नहीं है सच्चे 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 सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। धन दौलत साधन एक किनारे रख लो। इन साधनों से, इन धन दौलत से, इन बाहर के निमित्तों से किसी प्रकार से तुम्हें सम्यक दर्शन हो जरूरी नहीं है। हमें अपने भीतर से उन सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, तत्व और अपने आप पर विश्वास करते हुए सम्यक दर्शन प्रकट करने की आवश्यकता है। समस्या यही है कोटिया जी, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि मेरी पोजीशन क्या है, चाहे समाज की हो, घर की हो या अपने भीतर की क्यों ना हो। हम कहीं से कहीं तक अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति, अपनी मानसिकता, अपनी मजबूती ही नहीं समझ पाते हैं, और कहीं न कहीं बनता काम भी बिगड़ता है। आवश्यकता आत्मविश्वास की है। जिस दिन हम सोच ले, मां पक्का मान लेना, जिस दिन हम सोच ले वह दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमने सोचा है वह ना हो। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। मैंने तो अनुभव किया, आप लोगों का पता नहीं। आप लोग इतनी कमजोरी से सोचते हैं कि काम होते होते भी बिगड़ जाते हैं। इतनी मजबूती से सोचो कि नहीं काम होगा मतलब होगा, पर समस्या हम अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पाते। हमें अपने स्वयं की पोजीशन पता नहीं है कि हम क्या स्थिति में। ये श्रावक की सर्वश्रेष्ठ पर्याय आपको मिली है, और मात्र श्रावक की पर्याय ही नहीं, मनुष्य पर्याय ही नहीं, ज्ञानियों पुनः तुम्हें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु मिल रहे हैं। थोड़ा सा विचार करो उन पूर्वजों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में। कहीं बैलगाड़ी से, कहीं पैदल, कहीं सैकड़ों हजारों किलोमीटर दौड़ना पड़ता था, तब कभी जाके निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन होते थे। कई किलोमीटर जाके कभी वह जिनेंद्र प्रतिमा, अतिशयकारी विशाल जिन बिंबों के दर्शन होते थे। कभी कभार कोई जिनवाणी सुनाने वाला, स्वाध्याय कराने वाला मिलता था। आज मोबाइल खोलो, सब घर बैठे मिल जाता है। और शायद इसीलिए सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की और अपनी स्वयं की भी पहचान व्यक्ति भूल चुका है। अपनी शक्ति को पहचानो। आप सोचो, आप ठानो तो जिंदगी में, इस मनुष्य पर्याय में और बहुत कुछ कर सकते हैं। जितने भगवान बने, जितने सिद्ध बने, जिन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं ज्ञानियों, एक एक मंत्र थोड़ा गौर से पढ़ने का प्रयास करना। कोई अलग बात नहीं लिखी। ये जितने सिद्ध बने हैं, जितने अरहंत बने हैं, जितने भगवान बने हैं, कहीं लिखा त्रियंच गति से? स्वर्गों में तो कितना सुख, सर्वार्थ सिद्धि से तो पंडित जी मात्र कितना अंतर। सर्वार्थ सिद्धि विमान से उस सिद्ध शिला में मात्र ध्वजदंड से एक बाल का अंतर, पर वो मोक्ष नहीं जा सकते। देव गति से मोक्ष नहीं है, त्रियंच गति से मोक्ष नहीं है, नरक गति से भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष अगर कहीं से है तो मात्र और मात्र इस मनुष्य पर्याय से ही है। आपको मात्र मनुष्य पर्याय नहीं मिली ज्ञानियों, आप श्रावक भी बने हो।
जैन कुल भी मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी मिले हैं, आपको बुद्धि विवेक ज्ञान, आपका शरीर स्वास्थ्य, ये सब कुछ तो मिला है। पुरुषार्थ से सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इससे बड़ी काल लब्धि जीवन में आ नहीं सकती, इससे बड़ी काल लब्धि जीवन में आ नहीं सकती। तुम्हारे ज्ञानी कहते काल लब्धि आएगी तो सब हो जाएगा, सब नहीं होगा। काल लब्धि इससे बड़ी और क्या काल लब्धि है। पढ़ो पुरुषार्थ सिद्ध सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी 3 प्रकार से काल लब्धि कहते हैं। ये सर्वोत्कृष्ट काल लब्धि है। मनुष्य बनना, जैन कुल, श्रावक, बुद्धि विवेक ज्ञान स्वास्थ्य, ये सब कुछ हमारे पास है, पर फिर भी हम पास नहीं समझे। हमारे पास तो सचिन भाई सब कुछ है, क्या कमी है, क्या कमी है। सहजपुर में नहीं था सो सागर में भी पहुंच गए। सब सहज उपलब्ध हो रहा है, पर फिर भी कुछ कमी नहीं होने पर भी, सब कुछ पास होने पर भी हम आज तक धर्म में, श्रद्धा में, समर्पण में पास नहीं हो पाए। दूसरों की नज़रों में नहीं अशोक जी, दूसरों के नज़रों में नहीं, दूसरों के नज़रों में तो हम छा गए हैं, बिल्कुल ऐसे छा गए हैं दूसरों के। अरे ये तो कितना धर्मात्मा, इतना पूजा, इतनी विधान, इतना ये उतना वो। दूसरों के नज़रों में नहीं, अपने नज़रों में मैं कितना पास हो चुका हूँ। अपने आप से पूछना, अगर एक बार भी हम अपने नज़रों में पास होते, एक बार भी अपने नज़रों में अपने आप को मैं धर्मात्मा मान लेता, सम्यक दृष्टि मान लेता, तो शायद कब का काम हो जाता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बस श्रावक जो निर्ग्रंथाचार्य के पास पहुंचा था वो भी यही पूछ रहा था कि सुख का मार्ग क्या है। मैं नहीं चल पा रहा हूं इस कठिन परिसर के मार्ग पर, नहीं धारण कर पा रहा हूं दिगंबर भेष। क्या मैं श्रावक बनकर कल्याण नहीं कर सकता? गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं, गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं। अरे तू निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहा है, निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहा है, निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहा है, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं है। निर्ग्रंथ का सच्चा भक्त बन जा तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मत बन अरिहंत, मत बन सिद्ध। पंचम काल में अरिहंत सिद्ध नहीं बन सकते हैं, पंचम काल में भले निर्ग्रंथ बन सकते हैं। वह आचार्य भगवान तो कह रहे निर्ग्रंथ भी मत बन, निर्ग्रंथ भी मत बन, शक्ति नहीं है। पर सच्चे निर्ग्रंथ का अगर सच्चा भक्त भी बनने का तूने प्रयास किया है तो विश्वास मानना तुम्हारा जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। तुम्हारा सुख जो तात्कालिक क्षणिक मिनटों का क्षणों का दिख रहा है, वह घंटों का, दिनों का और वर्षों का होने में समय नहीं लगेगा। पर क्या करे इतना समय माँ, इतना समय कहाँ है हमारे पास? है नहीं है। हमें ऐसी दिनचर्या और ऐसी रूटीन हमारी बन चुकी है कि मुश्किल से तो आधा 1 घंटा हम परमात्मा के पास पहुंच पाते हैं। बोलो ना, मंदिर में कितना समय देते हैं? मुश्किल से 1 घंटा, ज़्यादा हुआ तो शाम को और दोस्तों सहेली से मिलने के लिए और आरती का बहाना लेकर पहुंच जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, सत्यता यही है, बहाना आरती का होता है, पर आरती 5 मिनट की और गप्पे बोलो ना कितने मिनटों की। वास्तविकता यही है। सत्यता को समझो। गलती को माने बिना गलती में सुधार हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की गलती है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ। ज्ञानी मात्र ये मनुष्य पर्याय मिली है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न ले लो। ये जड़ रत्न खरीदने के लिए कोठिया जी कई कोठियाँ लगेगी, पर इनसे काम नहीं होगा। ये करोड़ों अरबों खरबों के रत्न काम के नहीं हैं। एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न अगर तुम्हारे पास आ गया तो विश्वास मानना
भव भव का अनंत दुख मिनटों में अंत को प्राप्त हो जाएगा। पर कभी ऐसे गदगद परिणामों से हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी ऐसे गदगद परिणामों से हमने निर्ग्रंथ का पठगान किया ही नहीं है, कभी ऐसे गदगद परिणामों से हमने जिनवाणी खोलकर उसे आत्मसात करने का प्रयास ही नहीं किया। विचार करो, एक तिर्यंच माँ, एक तिर्यंच हिरण, जिसे तुम्हें तुम्हारी मनुष्यों की भाषा समझ में नहीं आती, सामान्य भाषा नहीं समझ में आती, संस्कृत प्राकृत तो छोड़ दो, पर मात्र निर्ग्रंथ की वाणी जंगल में प्रतिदिन जाकर वो हिरण सुनता रहा। अगले पर्याय में टिकट कटाकर मोक्ष भी चला गया। किसकी बात कह रहा हूं? तिर्यंच की। महाराज हम मनुष्य हैं, हम थोड़ी किसी की सुनते। तिर्यंच तो एक बार सुन लेगा, उसको लाठी दिखाओ, आग दिखाओ तो वो भी पूंछ दबा के बैठ जाएगा। नहीं देखा श्वान को? 2 रोटी डाल दो तो वो ज़्यादा ईमानदारी से अपना काम कर लेगा। क्या करे? सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। सोचो समझो विचार करो, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय श्रावक कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु ज्ञानियों मिलने वाले नहीं है। एक बार जीवन में सच्चे श्रावक बनकर देख लो। और एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, सचिन भाई अनिल कपूर की नायक, याद आ गया छोटू? एक दिन का नहीं कह रहा हूं, साल भर का, जिंदगी भर के श्रावक बन जाओ। एक दिन का वो उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक दिन मुझे बनाओ, मैं देख लूंगा। मैं भी कह रहा हूं एक बार तो एक दिन के श्रावक बन के देखो। एक दिन के श्रावक, एक दिन के पंडित जी, एक दिन के भी सच्चे श्रावक बन जाओगे ना, उस दिन जो अनुभूति होगी, दूसरे दिन आपका मन नहीं करेगा कि मैं इनसे आवश्यक और श्रावकों की इन क्रियाओं से दूर हो पाऊं। पर शायद वो अनुभूति हम आज तक कर नहीं पाए हैं। सोचो ना, विचार करो ना, उस तिर्यंच को, हिरण को क्या अकल थी, क्या बुद्धि थी, क्या उसका ज्ञान, क्या उसका क्षम, पर बुद्धि ज्ञान अकल कुछ नहीं थी। मात्र और मात्र कोई निर्ग्रंथ योगी हमें कुछ उपदेश दे रहा है, कुछ धर्म ग्रंथ का पठन पाठन कर रहा है, उनका मात्र पाठ करना, कोई उपदेश, कोई प्रवचन, कोई ज्ञान, कोई स्वाध्याय अलग से धर्मोपदेश रूप नहीं चल रहा था। मात्र प्रतिदिन वो अपने ग्रंथों का पाठ करते थे मुनिराज जंगल में बैठे बैठे, और हिरण सब काम छोड़कर आकर सामने बैठ लेता था। वो ज्ञान, वह संस्कार, वह साधना ऐसी फलीभूत हुई, अगले पर्याय में वह बलवान बलि बनकर अपना कल्याण करके चला गया। हम तो रोज सुनते महाराज जी टीवी पर आपको 7:40 पे, नहीं बहुत सारे, मैं जिस नगर में जाता हूँ पहले तो ये तो टीवी वाले हैं। क्या करें, सब सहजता में मिलता है, सब सहजता में मिल रहा है, सो हमें उसकी बिल्कुल कदर सी ही नहीं बची। कई घंटों लाइन में लगने के बाद, फिर कभी इंतज़ार के बाद हमें निर्ग्रंथ गुरुओं से उपदेश सुनने के लिए मिलता था, उनके दर्शन मिलते थे। आज सब घर बैठे तैयारियां हो चुकी है, इसलिए आजकल के ज्ञानी घर बैठे ही एसी में मोक्ष भी जाना चाहते हैं। चले जाएंगे तुम्हारे ज्ञानी, कुछ ज्ञानी जब एसी में बैठे बैठे आत्मा ही दिखने लग गई है, तो फिर परमात्मा बनने में देरी किस बात की। सोचना, ध्यान रखना, साधनों से साधना नहीं है, साधनों से साधना नहीं है। जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं उतनी साधना घटती जा रही है। आप श्रावक हो, मैं पुनः कह दूं, नहीं कह रहा हूं आप मुनिराज बनो, बहुत अच्छी बात है, बन जाओ, बनना चाहिए। मनुष्य का, मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ कार्य जिसके लिए मनुष्य पर्याय मिली है, वह निर्गन दिगंबर भेद या आर्य का व्रत धारण करना है। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पर एक क्षण भूल जाओ, नहीं है सामर्थ्य, नहीं बन पा रहे हैं, पर सबसे सस्ता सौदा क्यों छोड़ रहे हो?
विरला ही विरला ही विरला ही ऐसा वैसा कह दूं विरला ही कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा कि हाथ में आया हुआ सस्ता सौदा छोड़ देता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप लोगों को मूर्ख, मैं तो उस व्यक्ति को कह रहा हूं जो सस्ता सौदा छोड़ देता है। आपकी आप जानो अध्यक्ष जी, आपकी आप जानो। मैं तो कहता हूं इतना हाथ में आया हुआ सस्ता सौदा कोई समझदार व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है। हमें गुरु मिले, हमें प्रभु मिले, हमें जैन कुल मिला, हमें सब कुछ तो मिला, पर फिर भी हम संभल नहीं पाए, फिर भी हम समझ नहीं पाए। तो इससे सस्ता सुंदर और आजकल चलता है ना, क्यों सेंथिल भाई, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, सस्ता सुंदर और टिकाऊ सौदा, इससे अच्छा व्यापार इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। लाखों करोड़ों अरबों भी खर्च कर लेना, पर ये क्षण पुनः नहीं मिल सकते, पुनः नहीं मिल सकते, पुनः नहीं मिल सकते। एक एक क्षण और एक एक मिनट इस विधान में बैठे बैठे इंद्रो श्रावको ऐसा प्रयास करो, ऐसे भावों को संजोने का प्रयास करो कि साक्षात हम ही उन सिद्धों की आराधना करने वाले, हम ही वही पात्र है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर इस विधान में, इस पूजन में, इसमें विशेषताएं नहीं होती तो किसी एक मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों के कुष्ठ को दूर नहीं किया होता। क्या सिद्ध चक्र विधान बदल गया पंडित जी? बदला है, ठीक है, व्यवस्था है काल के हिसाब से, पर आराधना तो वही है, सिद्ध तो वही है, अरहंत तो वही है। शब्द बदल सकते हैं, छंद बदल सकते हैं, अर्घ्य बदल सकते हैं, पर आराधना, हमारे आराध्य तो वही है। आराध्य के मार्गदर्शन करने वाले गुरु भी वही है, जिनवाणी भी वही है, पर 700 क्या, हम अपने मन का कोड तो ठीक नहीं कर पा रहे, 701 का बोलो ना, नहीं कर पाए श्रीपाल। सोच लेना, एक मैना सुंदरी ने मात्र इस सिद्ध चक्र की आराधना की थी, क्या भावों की विशुद्धि होगी, क्या भावों की विशुद्धि होगी। वही यंत्र, वही सिद्ध चक्र यंत्र है, एक बीजाक्षर इधर का उधर नहीं है, पर उस पे की हुई जलधारा ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखा गया कि 701 कुष्ठी नष्ट हो गए, इसका कुष्ठ नष्ट हो गया, वे कुष्ठी से निरोग काया वाले धर्मात्मा बन गए। हम दूसरों का नहीं, कम से कम अपने, मैं तो कहता हूँ तन का नहीं, मन में कितना बड़ा कुष्ठ है, मन में कितना बड़ा कुष्ठ है, अपना पराया, राग द्वेष, इसका उसका, ये वो, ये वाद वो वाद, किस किस में उलझ के रह गए। शरीर का तो कुष्ठ आज बहुत बहुत कम लोगों को दिख रहा है, पर मन का कितना बड़ा कुष्ठ। हम अपने मन के संकल्प विकल्प रूपी कुष्ठ को ही दूर कर ले तो हमारा ये सिद्ध चक्र विधान करना कुछ सफल हो पाएगा। तभी हमारा कुछ पुरुषार्थ कार्यकारी हो सकता है। पुनः कह दूं इसके जैसा सस्ता सुंदर और टिकाऊ कोई सौदा नहीं है। पुनः मौका मिले, कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक अर्घ्य चढ़ाते समय कुबेर जी विश्वास मानो, ऐसा अनुभूत करो कि साक्षात मैं कुबेर और साक्षात परमात्मा मेरे सामने है। मैं और परमात्मा और मैं, दुनिया का कोई हमें नहीं दिख रहा है। तब विश्वास मानना, अभी मात्र विधान में कुबेर बने हैं, कभी साक्षात व स्वर्गों के सौधर्म कुबेर आदि पदों को प्राप्त करते हुए हम भी कभी एक भवावतारी हो पाए। पर वैसी भावों की अशुद्धि, अच्छा मुझे लगा अशुद्धि चाहिए कह रहे हैं, नहीं मैं पूछ लेता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करो। पुनः ये निमित्त नहीं मिलेंगे, पुनः ये निमित्त प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ये जो सौभाग्य के क्षण मिले हैं ये पुनः जीवन में मिलते रहे, इसके लिए पुरुषार्थ करते रहो।
जितने 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 निमित्त हम भावों की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, उतना उतना विशेष विशेष फल हमें वहाँ मिलने की पूरी संभावना है। ये तो सौभाग्य है कि यहाँ बैठकर हम इन सिद्धों की, सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं सेंथिल भाई, जितने पिछी कमंडलधारी सागर के आसपास है सबको तो सौधर्म कुबेर एक बार फिर जाकर कह आओ कि हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और भावी सिद्ध जो सिद्धालय में मिलने वाले हैं वे यहाँ मिल जाएंगे, तो वह कितना आनंद और कितना उत्साह यहाँ पर होगा। प्रयास करने में, पुरुषार्थ करने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो अपना पुरुषार्थ करें, हम तो अपना काम करें, फिर जहाँ जैसी जिसकी जो अनुकूलता प्रतिकूलता वह भिन्न विषय है, क्योंकि भावी सिद्ध यहाँ मिलेंगे तभी तो भविष्य में वह सिद्धालय में मिलने की संभावना हो सकती है। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय हमारा हो गया है, आपका पता नहीं है, हमारा समय हो गया है। हमें समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलना है। सबके लिए बहुत आशीर्वाद के साथ समय पे मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।